हेलो, क्रांतिकारी जय भीम साथियों। मैं आप सभी का छोटा भाई नीरज कुमार बौद्ध, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी छात्र नेता। साथियों, मैं आज ग्राम सभा रंगौली कनिस्ता जो विश्वनाथगंज विधानसभा के अंतर्गत एक छोटा सा ग्राम सभा है, वहाँ पे स्थित हूँ। और यहाँ की जो दुर्दशा है, जो यहाँ के लोगों की जो उत्पीड़ना है कि यहाँ योगी बाबा बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन रहा है। तो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्थिति है, यहाँ के लोगों से जानकर हम आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे आप जानकारी प्राप्त करके आप तक पहुँचाएंगे। इसी के साथ तो चाचा नमस्कार, आपका क्या नाम है? हमारा नाम इंद्रजीत है जी। तो चाचा जी, आपके ग्राम सभा में जैसा बीजेपी सरकार योगी बाबा कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश कर रहे हैं, तो आपके ग्राम सभा में कुछ सरकारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हुई हैं? जो उन सरकारी सुविधा उपलब्ध है सब दिखाती है सामने एकदम। हाँ, वो तो हम आने जाने का रास्ता तो है नहीं। भाई सामूहिक लैट्रिन बनी हुई है, उसमें आज तक कोई लैट्रिन करने नहीं गया। दुनिया की लैट्रिन चालू हो गई है। हाँ। और नहीं विश्वास तो चलो हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं। जी नहीं है, उसको हम वीडियो बना लिए हैं, उसको देख भी लिए हैं। तो आप लोग क्या इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, तो उसमें योगी बाबा कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और अन्य जो जिले हैं उनको उत्तम कर रहे हैं, तो जनता हमारा समर्थन कर रही। तो आप लोग सरकार से आपकी जो मांगे हैं, आप सरकार तक पहुँच रही हैं। इससे पहले आपके यहाँ प्रधान जी कौन है? प्रधान तो हमारे यहाँ मर गया है। हमारे यहाँ कोई प्रधान नहीं है। अब जो प्रधान है वो मर गया भैया, एकदम से उड़ के जा रहा है। नहीं चाचा जी, तब भी प्रधान जी हैं, ग्राम सभा के 5 साल के प्रमुख हैं, मुखिया हैं। प्रधान जो है वो हमारे गांव में कभी आए नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब ग्राम सभा में प्रधान जी कभी झांकने के लिए आया नहीं आए? हमने उसको आज तक नजर से देखा ही नहीं है। मतलब केवल वोट लेने के लिए आए? वोट लेने के लिए आया है। मतलब जैसा कि साथियों आप लोग देख सकते हैं कि इस ग्राम सभा की ये दुर्दशा है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग प्रधान के ऊपर इतने भड़के हुए हैं कि प्रधान जो यहाँ के प्रमुख हैं, जो मुखिया माने जाते हैं 5 साल के, उनका केवल इलेक्शन के समय वोट लेने के लिए जनता के पास आते हैं, बाकी जनता के सुख दुख में कोई उनके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो आप लोग ये खड़िंजा की ये जो यहाँ का, जहाँ पे यहाँ के निवासी निवास करते हैं, गाड़ियाँ लेके जाते, बहन बेटियों की अगर शादी पड़ जाए या किसी के यहाँ मृतक कोई इमरजेंसी पड़ जाए साथियों, तो यहाँ 2 चक्का या 4 चक्का लेकर के व्यक्ति गिर जाएगा। और आने जाने में जो यहाँ की वृद्ध महिलाएं हैं, उनको भी आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता जी, क्या नाम है आपका? सुमन। आपका नाम सुमन है। तो आप लोग, जैसा कि योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो रहा है, वो तो हम हाँ, उत्तम प्रदेश हो रहा है, होता तो यही तो है, दिक्कत तो हो रही है पूरा। इतना ये नाली गंदी है, आने जाने में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये इसी में जूता मोजा सन जाता है। गाड़ी नहीं 2 चक्के से आते हैं, सब पैदल आते जाते हैं, जो ना परेशान है। नहीं बीमार हो गया तो कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है इतनी दूर। योगी बाबा तो कहते हैं कि यहाँ की जनता को हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। नहीं बन रहा है उत्तम प्रदेश, नहीं आपकी ना जीते ना तो ठीक है। नहीं, तो आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? क्योंकि योगी बाबा नहीं योगी बाबा नहीं आएंगे। तो इस बार कौन आ सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में? आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि वोट सरकार जो जनता के हाथ में, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस बार योगी बाबा जीतेंगे? हम लोग एससी कास्ट के हैं, चमार हैं, हम लोग मायावती को जानते हैं। जी, मतलब बहन जी का समर्थन आप लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि साथियों यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इस बार योगी बाबा और मोदी जी नहीं आने वाले। और मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो मिलता है? वही खा के जो ना पेट भरेंगे वही होगा बस। और महंगाई इतनी है, और तेल नून लकड़ी और सब चलना चाहिए, बताओ। अब योगी बाबा तो 5 किलो राशन दे दें, वैसे जो ना लड़कियाँ जीविका चला लेंगी हैं। नहीं, ये तो है, वो कहते हैं कि 5 किलो राशन मिल रहा है, उसके बाद लोगों को आवास मिल रहा है, नल मिल रहा है। आवास मिल रहा है, किसको मिल रहा है? लैट्रिन एक शौचालय तो बना ही नहीं है, सामूहिक बनी है वो भी चालू नहीं है। वो भी चालू नहीं है, दुनिया की मतलब चालू हो गई है। अच्छा चाचा जी, ये सामूहिक शौचालय जो आपका ये जो निर्माण हुआ इसका, तो कितना दिन हो गए इसका निर्माण हुए? उसके बने हुए कम से कम आज 4-5 साल हो गए। अच्छा, मतलब अब चालू नहीं है। उसमें दरवाजे फरवाजे जो लगे हुए थे कहा तो सब टूट के गिर गए हैं। तो झरझर है, उस पर छत पे चढ़ जाओ नीचे चले आओगे। हाँ, ये तो है। मतलब योगी बाबा की जो बातें हैं केवल इलेक्शन के समय होती हैं, लंबा लंबा भाषण, केवल जनता का वोट लेने के लिए। और साथियों, हम आपको इस ग्राम सभा के कहे कि काफी लोग कहते हैं कि भाई, हमारे पास कमेंट आता है कि, और ये देखिए कि यहाँ के जो यहाँ का खड़िंजा है, जहाँ से यहाँ के व्यक्ति अपना जीवन यापन आने जाने का रास्ता जो उनका है, आप देख सकते हैं कि इस रास्ते की क्या कंडीशन है। हमको यहाँ स्वयं आकर के दिखाते हैं आपको।
पूरा दिखा दे। तो साथियों यहाँ देखिए कि पानी भरा है, अगर किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती, और अन्य कोई भी अगर किसी के यहाँ कोई घटना हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस के साथ साथ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती। और योगी बाबा के जो बड़े बड़े वादे होते हैं इलेक्शन के समय कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो रहा है, तो ये वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की जो हालत है, वैसे तो लग रहा है कि ये जो यहाँ की जो घटनाएं, यहाँ की जो दुर्दशा है, ये तो देख के लग रहा है कि उत्तर प्रदेश अभी नहीं, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, 75-76 साल हो चुके हैं आज़ादी के, पर फिर भी यहाँ के लोगों का जो जीवन यापन है, यहाँ की जो दुर्दशा है, उसको तो देख के लग रहा है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत पीछे है, विकसित देश नहीं, ये विकसित प्रदेश नहीं है। यहाँ पर योगी बाबा बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि उत्तर प्रदेश अब विकसित हो रहा है, विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ हम आपको पूरा दिखाने का, पूरा इस खड़िंजे से और यहाँ के जो निवासी हैं उनसे आपको रूबरू कराने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए खड़िंजो दिखाओ, यहाँ देखिए कि हम लोगों को स्वयं यहाँ आने में इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी कठिनाइयों का जो हम एक दिन के लिए यहाँ वीडियो शूट करने के लिए आए तो हमें इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो अपना यहाँ जीवन यापन करते हैं, वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से बच्चों की शिक्षा दीक्षा और किस प्रकार से वो बेचारे अपना जीवन यापन कर, क्योंकि यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नेता मंत्री का बच्चा तो है नहीं, यहाँ सब ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं। और किसानों का मतलब योगी बाबा कहते हैं कि इलेक्शन के समय कि हम बहुत बड़े, योगी बाबा के बड़े बड़े वादे जो होते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो रहा है, घर घर शौचालय, हर घर नल, हर घर स्वच्छ जल। तो गंदगी से भरा बाटा, कुछ नहीं, पानी नहीं, इधर देख के बोलिए। नल एक है पर सारे जो भर रहे हैं, नल ठीक भी चल नहीं रहा, उसका पानी भी शुद्ध नहीं हो रहा, वहाँ निकास भी, नाली भी नहीं है। मतलब पूरी ग्राम सभा में एक ही नल है? एक यहाँ है, एक उधर है, बस इधर ये इस एरिया में एक ही है। अच्छा, मतलब ये जो टोला है, जो ये ग्राम सभा है, तो इसमें केवल 2 ही नल हैं इस टोले में। और साथियों हम आपको नल की भी जो एक छोटी सी क्लिप नल की भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग नल की भी कंडीशन देख सकते हैं। योगी बाबा कहते हैं स्वच्छ जल, स्वच्छ नल। यहाँ का ये नल है साथियों, इस नल की क्लिप आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर व्यक्ति को पानी भी पीना है तो पूरी ग्राम सभा में केवल पूरी ग्राम सभा में केवल 2 ही नल हैं। और नलों की बोलते हैं कि यहाँ मोर्चा आता है, पानी से लोहे का टुकड़ा आ रहा है। तो साथियों यहाँ के ये जो निवासी हैं किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर इनके पास स्वच्छ पीने का पानी भी नहीं है तो उत्तर प्रदेश किस प्रकार से उत्तम प्रदेश हो रहा है, किस प्रकार से विकसित प्रदेश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं स्वयं। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनका कहना है कि 2024 में योगी बाबा और मोदी जी नहीं आने वाले, मात्र मायावती जी आएंगी, बहना जी आएंगी। तो बहना जी को, अगर बहना जी का शासनकाल था तो क्या बाबा, बहना जी का जब शासनकाल था तो बहना जी के शासनकाल में ये सारी सुविधाएं इससे अच्छी थी कि उन्हीं के शासनकाल में लगा हुआ था? अच्छा, मतलब केवल बहन जी के शासनकाल में ये मावथा के शासन में लगा हुआ, बाकी योगी मोदी के शासनकाल में नहीं मिला, नहीं हुआ है। अच्छा, तो देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है किस प्रकार से बीजेपी सरकार के ऊपर भड़क रही है। और सरकार भड़के और जनता भड़के भी क्यों ना, जनता का जो हक अधिकार है, जो उनका मूल्य अधिकार है, वो जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। जनता को केवल चूतिया बनाया जा रहा है। इलेक्शन के समय जनता को चूतिया बनाते हैं नेता लोग। इलेक्शन के समय बोलते हैं कि हम आपके बेटा हैं, हम आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, पर इलेक्शन के बाद कोई दिखता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप माता जी यहाँ से बोलने, ये माता जी से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो माता जी, जैसा योगी बाबा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो रहा है, तो यहाँ हमने इस ग्राम सभा की जो देखी कि ये ग्राम सभा की जो दुर्दशा है, तो यहाँ तो पीने का स्वच्छ जल भी नहीं है। और बाबा जी कहते हैं कि हर घर नल, हर घर जल। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम हीरावती है, और क्या बाबा कहते हैं 6 परिवार से रहें तभी आयुष्मान बन सकता है, 6 से कम रहे तो क्या वो लोग मर जाएं हैं? और उसके बाद फिर हमने खुद यह ऑपरेशन कराया है।
मेरे पास उतना रुपया कर्जा लेकर के मैंने रुपया ऑपरेशन कराया। तो 4 लोग हैं, हम 2 हमारे 2, तो हमारा लोग का इलाज नहीं करेंगे योगी बाबा? नहीं तो योगी बाबा की ये जो बातें हैं कि जो जिस परिवार में 6 सदस्य केवल उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा, तो मतलब जिनके परिवार में 2 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, तो वो उनका आयुष्मान नहीं बनेगा, मतलब वो बीमारी से मर जाए, वो दवा से वंचित रह जाए। योगी बाबा कहते हैं कि हमारे यहाँ मेडिकल सुविधा अच्छी है और हमारे यहाँ सुविधा नहीं अच्छी है, कोई सुविधा कोई सुविधा अच्छी नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। आप यहाँ से हाईवे तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अभी चलो हम दिखाते हैं, यहाँ से हाईवे तक ले चलेंगे तुमको। यहाँ के जो मूल निवासी बाबा जी, आपके बगल में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या सुविधाएं हैं आप लोगों को? मतलब अगर किसी की तबीयत अचानक गड़बड़ हो जाती है, किसी का सीरियस मैटर हो जाता है, तो आप लोगों को यहाँ जो सुविधाएं होती हैं, सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। यहाँ से लेके जाते हैं प्रतापगढ़ लेके जाते हैं तो तुरंत रेफर कर देते हैं, ले जाओ इलाहाबाद। अच्छा, मतलब इलाहाबाद मतलब मेडिकल कॉलेज तक ले जाते व्यक्ति मर जाए, पर मर जाएगा। इसके बाद भी योगी बाबा कहते हैं उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो रहा है। किस प्रकार से भैया उत्तम हो रहा है? हम इसीलिए इस ग्राम सभा में, हमको इस ग्राम सभा के बारे में पता लगा कि हमारे विश्वनाथगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटी सी ग्राम सभा रंगावली कनेस्ता है, और योगी बाबा और मोदी जी कहते हैं कि हर घर में आवास। और ये घर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं अपना जीवन यापन एक छप्पर डाल करके, पन्नी डाल करके कर रहे हैं, जो कि बारिश के समय चाहे ये गिर जाए, चाहे टूट जाए, चाहे इसी में वो व्यक्ति मर जाए दब करके। पर हमारी ये जो सरकार है, जो मतलबी सरकार है, इस सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। केवल इलेक्शन के समय वोट लेने के लिए आ जाएंगे। तो आप लोग इस बार वोट मतलब योगी बाबा का समर्थन नहीं? हम तो मायावती को वोट देंगे यार, हम तो जात के चमार हैं। हाँ। तो मायावती को वोट देंगे कि हम वहाँ जाएंगे दूसरे वो तो हमें। अच्छा, मतलब इस बार बहन जी को जिताना है यूपी से? हम तो वैसे चमार हैं, अगर दूसरे को देंगे तो कौन मानेगा? कौन मानेगा? वो ऐसा ही भी नहीं मानते। चमार तो वैसे का कहा थी मायावती को देंगे। हाँ, तो बहन जी का जो शासनकाल था, उस शासनकाल में आपको ये नल मिला, उसके बाद बीजेपी का 15वां साल है ये। कोई लाभ नहीं मिला हुआ, कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। अच्छा, मतलब कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है 15 साल में जब से शासन लगा है। हाँ। मोदी सरकार, कोई शासन में कोई काम नहीं हुआ है हाँ। हमारे रंगौली क्षेत्र में। योगी बाबा तो कहते हैं हम माफिया को ठंडे कर दिए यूपी में। कोई माफिया यहाँ नहीं है, सब यहाँ सब काम करता है। मतलब सब किसान लोग, मतलब माफिया को योगी बाबा ठंडा कर रहे हैं। उसके बाद जो किसान के बेटे हैं, जो किसान लोग हैं, उनकी आए दिन मृत्यु हो जाए, चाहे वो राशन की वजह से, चाहे वो स्वच्छ जल ना पाने की वजह से, मेडिकल सुविधाएं ना मिलने की वजह से। लड़कियां देखो, लड़कियां भी बोल रही हैं, सारी इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, शौच के लिए बाहर जाती हैं, शौचालय का उपलब्ध नहीं है इधर। आप लोग ये पीछे देख सकते हैं कि हमारी बहन तुल्य जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, इन लोगों का कहना यह है कि शौच के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है। पर योगी बाबा ने तो यहाँ सामुदायिक शौचालय बनवा रखा है, और उस शौचालय की जो कंडीशन है, हमको तो देखकर ऐसा लगता है कि वो शौचालय साला 10-20 साल का पुराना हो गया हो, जो कि हमको उसके छत पे चढ़ जाओ, झरझर हो गया है छत उसका। वो छत पे चढ़ जाओ तो नीचे चले आओगे, दरवाजा सब टूट फूट के अंत गिरा हुआ पड़ा है, चालू ही नहीं हुई है आज तक का। अच्छा, मतलब वहाँ की जो यहाँ जो शौचालय का, मतलब शौचालय की सुविधा मिली है, बट यहाँ कभी नहीं मिला हुआ है, एक भी दिन चलुए कोई नहीं भी हुई नहीं है। गया था। अच्छा, उसमें कोई गया ही नहीं अभी? गया ही नहीं कोई, यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं गए हैं। हाँ, चलो हम दिखाते हैं जहाँ बना हुआ है। तो योगी बाबा की जो ये हुआ ही नहीं था, उसको दिखा बड़ी बड़ी बात है। हाँ, मतलब केवल बहुत बड़े बाबा के जो बड़े बड़े वादे हैं वो केवल इलेक्शन के समय आते हैं ना। बाबा जी कहते हैं कि हमारे प्रधान जी भी आए थे कि शौचालय बनवा देंगे, खड़िंजे बनवा देंगे, आप लोग को पानी दे देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, यहाँ बल्ब की जो व्यवस्था करवा देंगे, रास्ते में यहाँ देखो बच्चे रात बिरात जाएं या कोई भी दिक्कत हो, यहाँ इधर रास्ता भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ प्रधान भी जब वोट लेने को आए थे तो तभी आए थे, नहीं तो अब नहीं आते हैं। मतलब केवल वोट के समय प्रधान जी आए थे, बाकी अगर गांव में कोई आपदा आ जाए तो प्रधान जी का कुछ अता पता नहीं रहता कि प्रधान जी हैं कहाँ। नहीं रहते। वो तो यार आरटीओ ऑफिस में, वहाँ गड़वारा आरटीओ ऑफिस में कहा थी वो नंबर जोड़ रहे हैं गाड़ियों का। कोई जरूरत पड़े यहाँ कोई जरूरत पड़े तो जाओ मरो साले। अच्छा, मतलब प्रधान जी केवल इलेक्शन जीत लिए, हाँ, बस। प्रमुख बन गए हैं, गांव की जिम्मेदारी का वो जो निर्वहन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं करता। अच्छा, वो खाली अपना गड़वारा ऑफिस संभाल रहे हैं बस।
अच्छा गढ़वारा। जो नई ऑफिस बनी गढ़वारा में जाके आरटीओ दफ्तर। अच्छा आरटीओ मतलब जो यहाँ के प्रधान जी हैं आरटीओ ऑफिस में किसी पद पर हैं क्या? अब उसको जाने जानकारी नहीं। अच्छा मतलब प्रधान जी का जो यहाँ का जो उन्होंने प्रधानी का प्रत्याशी बनते हुए प्रधानी भारी बहुमत से जीती थी, वो यहाँ के प्रधान जी की आप लोग ये दुर्दशा है कि यहाँ के लोग प्रधान जी के बारे में बता रहे हैं। प्रधान जी का नाम क्या है चाचा जी? तय प्रधान का नाम बतावा है। प्रधान जी का नाम क्या है? यज्ञ नारायण नाम है। आइए इधर आइए। क्या नाम है प्रधान जी का? यज्ञ नारायण। यज्ञ नारायण। पूरा नाम क्या है? यही नाम है। अरे पूरा नारायण मतलब कौन सी कास्ट से आते हैं? चमारे जी कास्ट। अच्छा मतलब यज्ञ नारायण गौतम। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं कि जो अपनी ही कास्ट का जो प्रधान है उसने अपने ही समाज के लोगों की ये इतनी बुरी दुर्दशा इस ग्राम सभा में है कि यहाँ के ग्राम सभाओं के जो बच्चे हैं, हमको तो लगता है कि ये बच्चे, बाबू पढ़ने जाते हो? अरे आप ही से बोल, पढ़ने के लिए जाते हो? कौन सी क्लास में हो? फोर्थ में हो। अच्छा तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में हो कि प्राइवेट है? गवर्नमेंट है। कहाँ पे है? विश्वनाथगंज। प्राइवेट में है कि गवर्नमेंट में है? प्राइवेट। स्कूल का नाम क्या है? यस। अच्छा तो साथ आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। हिमांशु गौतम। तो साथियों यहाँ के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के लिए तो जाते हैं, बट योगी बाबा कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल भी हैं वहाँ भी अच्छी शिक्षाएं उपलब्ध है। तो साथियों यहाँ के अगर आप ये बताइए कि मजदूर के बच्चे जो हैं, जो मजदूर दिन भर मेहनत मजदूरी करके 300 रुपये दिन का कमाते हैं, वो भी अपने बच्चे को अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि यहाँ की जो सरकारी विद्यालय की शिक्षा है, इसका मतलब है कि शिक्षा अच्छी नहीं है। बस योगी बाबा जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, मोदी जी जो बड़े बड़े भाषण देते हैं बड़े बड़े मंचों से कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, भारत को एक विकसित देश बनाएंगे, किस प्रकार से बना रहे हैं आप? यहाँ के ग्रामवासियों की ये जो दुर्दशा, इसको तो देख करके हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद भी आज गुलाम है। तो इसी के साथ अगर आपको ये खबर कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान।